श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, महाशिवरात्रि का महान पर्व हमारे पास आ रहा है, जो 18 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि के रूप में। इस पर्व में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए, कैसे बाबा भोलेनाथ का पूजन, बंदन, स्तवन, रात्रि जागरण, उनकी शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जो इस शिव महापुराण की कथाओं में विदित है। इस शिव महापुराण की कथा में पूरा लिखा हुआ दिया है कि किस प्रकार से हमें बाबा भोलेनाथ की कृपा करुणा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन वगैरह करना चाहिए। तो इसके 38वें अध्याय में, जो कोटि रुद्र संहिता है, उसका 38वां अध्याय, इसमें भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि का वैशिष्ट जो विशेष महत्व है उसके बारे में, उसकी पूजा विधि के बारे में दिया गया है। यह परम कल्याणमयी कथा हम सभी को बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हो रही है। और अगर हम पूर्ण विधि विधान से इस कथा को सुनते हैं और पूर्ण विधि विधान से बाबा भोलेनाथ के शिवरात्रि का जागरण करते हैं, उनका पूजन वगैरह करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमारे समस्त मंगल मनोरथ तो पूर्ण होते हैं, साथ ही हमें उनका शिव सायुज्य प्राप्त होता है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा करुणा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, आइए हम शिव महापुराण की कथा को, उसके 38वें अध्याय को सुनते हैं, जिसमें बाबा भोलेनाथ में जो शिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है और उसकी पूजन विधि दी गई है, उसके बारे में दिया गया है। तो सुनते हैं। ऋषि बोले, हे तात, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और आपका जीवन सफल है, जो आप हम लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं। यह महाशिवरात्रि का ही एक परम उत्तम व्रत है, जिससे बाबा भोलेनाथ पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और अपनी कृपा करुणा बरसाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बाबा भोलेनाथ वैसे ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले, एक लोटे जल से ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बस पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ हम उनका पूजन करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा हमें जरूर ही प्राप्त होती है। हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ का श्रवण किया, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं। आप शिव तत्व में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसे ही शिव के चरण कमल का ध्यान कर कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने शिव जी से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी के पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों को पाप को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता, जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी दिन में उपवास कर रात्रि में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को शिवरात्रि में भोजन करना चाहिए। हे दुष्टों, इन सभी व्रतों में समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। दुजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर दुज, तस्कर, चोर होते हैं
मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। ये चारों मुक्ति दिलाने वाले गए हैं। हमें बाबा भोलेनाथ का पूजन, बंदन, स्तवन जरूर से ही करना चाहिए। रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे हरे, चारों व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है, अतः भोग और मोक्ष की इच्छा वालों को यही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम तथा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करती है। हे केशव, इस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीति पूर्वक सुनिए, उसे मैं आपसे कहता हूँ। इसमें शिवरात्रि का पूरा पूजन विधि बताई गई है कि किस प्रकार हमें शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। उसी व्रत की विधि के बारे में आइए हम सभी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इसको सुनते हैं, और यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव और इस विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का पूजन करेंगे तो बाबा भोलेनाथ की कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो, परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करें। इसके बाद शिवालय में जाकर यथा विधि शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो, कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाए। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो, वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने या पश्चिम भाग के शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र और उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा बाबा भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, और यदि हमें कोई मंत्र नहीं आता है तो उनके पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र से हमें बाबा भोलेनाथ का पूजन और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत, वाद्य और नृत्य के साथ प्रथम प्रहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया है तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करे। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करे। नाना प्रकार के स्त्रोतों से प्रभु वृषभ ध्वज को संतुष्ट करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य को पढ़े और सुने। रात्रि को चारों पहरों में शिव की 4 मूर्तियां पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करे और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद शिव जी की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करे, हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार उस नियम को समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम 5 द्रव्यों
सदाशिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। अर्थात जैसे हम दूध का अभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद हमें जलधारा से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके पश्चात दही से अभिषेक करते हैं, इसके पश्चात फिर हमें जलधारा से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। फिर घी, शहद और उसके बाद शक्कर या गुड़ से जब हम बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो एक के पश्चात एक हमें जल से उनका पूर्ण जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। 108 शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव को पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए और नाम मंत्र से ही सदाशिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत, काले तिलों से परमात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों और कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, ये 8 नाम हैं। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थ्यंत नाम मात्र बनाकर इनसे शिव जी का पूजन करें और बाद में धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम पहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें और श्रीफल से युक्त अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। इसके अनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के प्राप्त मंत्र का जप करें और उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। उसके बाद दैनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। उसके बाद शिव की पूजा को फल समर्पित कर विसर्जन करें। तदंतर द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें और सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करें। मतलब पहले जो हमने शिव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है, दूसरे पहर में हमें उससे दुगना जाप करना है। पहले के रखे गए तिल, यव और कमल पुष्पों से शिव का पूजन करें। विशेषकर बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बिजौरा के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करें। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। जप के स्थान पर गोधूम जड़ाएं और विशेष रूप से आग के पुष्प का अर्पित करें। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नानाविध दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुओं और अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कर्पूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें और पूर्व की अपेक्षा दूना जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्त धान्य, शंख पुष्पी और बिल्व के पत्रों से परमेश्वर का पूजन अवश्य करें। बेल पत्र तो उन्हें चारों पहर में ही चढ़ाते रहना है। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थ से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें और उड़द के पकवानों से सदाशिव भोलेनाथ को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करें और विविध प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना जप मंत्र जप करें। इसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों और महोत्सवों के द्वारा अरुणोदय पर्यंत काल्यापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर अनेक पूजोपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करें। इसके समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों और सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करे और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। हे मृण, हे कृपा निधि, मैं आपका हूँ। हे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। मेरे प्राण और चित्त सदा आपके आश्रित हैं।
ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से या अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, सो हे कृपानिधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उसे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में ना हो जिसमें आप कुल देवता ना हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद और तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव जी का विसर्जन करें। जिनसे इस प्रकार मेरा व्रत किया है, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अधेय नहीं है। जिसने अनायासी इस उत्तम व्रत को किया है, उसमें मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष और संपूर्ण वांछित फल को प्रदान करता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के इस कल्याणकारी और अद्भुत व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट गए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में व्याधेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत महिमा निरूपण वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। जो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और पूर्ण विश्वास के साथ करता है, बाबा भोलेनाथ की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। इसमें कथा में दिया भी गया है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरा जन्म उस कुल में कभी ना हो जिसमें आप उस कुल के देवता ना हो। जहाँ आपका पूजन बंधन हो, उस कुल में बाबा भोलेनाथ मुझे अवश्य जन्म प्रदान करें और मेरी विनती को अवश्य स्वीकार करें, मेरे पूजन को स्वीकार करें, मेरे भाव को स्वीकार करें और मेरे इस व्रत से आप अवश्य प्रसन्न होवे। जो भी इस शिवरात्रि के व्रत को करता है, बाबा भोलेनाथ पूर्ण रूप से उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, पूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में शिव सायुज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव महापुराण में शिवरात्रि के व्रत की जो विधि बताई गई है, वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक भेजें, जिससे जो शिव महापुराण में लिखित है, जो दिया गया है, वह जन जन तक इसकी जानकारी पहुंच सके और सब इस कथा का धर्म लाभ भी पा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय। गौरमैया पार्वती माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।